हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी दिव्या नारंग, योर एजुकेटर। सो आज का जो लेसन है ये एक प्रॉपर कोर्स नहीं है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ कोर्स। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं एंड डेज़ हैं। ये क्यों लेसन मैं लाई हूँ, क्योंकि अभी का जो पैटर्न चल रहा है, जितने भी आपके आरआरबी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, चाहे आपके एसएससी के चल रहे हैं, सीजीएल सीएचएसएल के चल रहे हैं, जितने भी आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स भी इस टाइम जो चल रहे हैं, या फिर आपके जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स है, पीएससी है, यूपीपीएससी है, इन सब में एक ट्रेंड रहा है कि कहीं ना कहीं 2 से 4 क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन दी एग्ज़ाम या डिपेंडिंग ऑन समथिंग सम क्राइटेरिया। तो ये ऑब्ज़र्व किया था कि मैंने कि कुछ इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स के बेसिस पे भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं। सो आई थॉट टू टेक आउट अ टाइम फॉर दिस सेशन, जहाँ पे मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट डेज और डेट्स को कवर अप करूँ, जिससे कि आपको एक जगह पे आपको सारी सीक्वेंस वाइज में डेज मिल जाए, डेट्स मिल जाए, उसमें क्या इम्पोर्टेंट उसका फीचर है जिस वजह से वो डे को रिमेंबर किया जाता है, जिससे कि आपके जितने भी आपके आरआरबी बेस्ड एग्ज़ाम्स हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, एसएससी एग्ज़ाम्स हो, ठीक, साथ ही साथ आपके स्टेट पीएससीज एग्ज़ाम्स और ये सारे एग्ज़ाम्स और बाकी अलग और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो ये ट्रेंड रहा है कि कुछ क्वेश्चंस स्पेशली एनटीपीसी और आरआरबी के एग्ज़ाम्स में बेसिकली ये ज़्यादा ट्रेंड रहा है कि इम्पॉर्टेंट डेट्स और डेज पे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, और ये हर शिफ्ट के क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं। अगर आप अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स के भी देखो तो हर एक शिफ्ट में मिनिमम 2-3 क्वेश्चंस आए ही आए हैं। सो आई थॉट टू कवर दिस, जिससे कि आपको एटलीस्ट लास्ट मोमेंट के टाइम पर एक ही जगह पे आपको ये लेसन मिल जाए, जहाँ पे सारी डेज और डेट्स कवर अप हो, एंड दैट टू आई हैव मेड इन द सीक्वेंस फ्रॉम जैन टू दिसंबर। ठीक है, तो आई थिंक कि ये लेसन शायद आपको लास्ट मोमेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। साथ ही साथ जो इसका पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, और जो आपको लेसन मिल जाएगा वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सो चलिए बिगिन करते हैं, और आप साथ ही साथ कमेंट सेक्शन पे हो सकता है कुछ डेट्स आपने देखी हो, ऑब्जर्व की हो या पढ़ा हो और मैंने ना मेंशन किया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी प्रोवाइड कर सकते हो। आई विल बी पिनिंग अप योर कमेंट, जिससे कि जो भी लर्नर्स आगे जाके पढ़ें तो कमेंट में जाके ये स्पेसिफिक डेट आपकी तरफ से जो बताई गई है वो भी ऐड ऑन हो जाएगी। क्लियर एवरीबडी? सो ये एक मेरा छोटा सा इनिशिएटिव था, थॉट की मतलब इस टाइम जो भी एग्ज़ाम्स में अपियर कर रहे हो तो एटलीस्ट लास्ट मोमेंट के लिए आपके पास टॉपिक्स जो डेज है वो आपके पास रहे, आपको ढूंढना ना पड़े कहीं से। सो चलिए बिगिन करते हैं द लिस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। सो पहला है हमारा 1 जनवरी। तो 1 जनवरी जो कि बेसिकली हम जानते हैं न्यू ईयर को तो जानते ही है। सो 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर्स डे तो है ही। सेकेंडली इसमें ग्लोबल फैमिली डे भी है। तो 1 जन आपको क्लियर हो गया, न्यू ईयर डे एंड साथ ही साथ हैप्पी ग्लोबल फैमिली डे। देन कम्स योर 4 जनवरी, वर्ल्ड ब्रेलीज डे। ठीक, देखिए ये रटने वाला भी समझ सकते हो, थोड़ा आप अपनी ट्रिक्स एंड टिप्स जो भी आप यूज़ करके भी आप उसको लर्न कर सकते हो। यहाँ पे मेरा मेन मकसद यही था कि आपको पूरी लिस्ट रेडी मिल जाए, कहीं से ज़्यादा आपको ढूंढना ना पड़े, तो इस वजह से आप उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स रेडी कर सकते हो। ठीक है, देन कम्स योर 6 जन, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 10 जन, वर्ल्ड हिंदी डे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा एज एन इम्पॉर्टेंट डेट। तो ये थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे कब है, तो 10 जन हो गया। 6 जन हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज योर 12 जनवरी, नेशनल यूथ डे। दिस इज अगेन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, 13 जन हमारी लोहड़ी हो गई। 14 जन ऐसे हमारी मकर संक्रांति भी आ जाती है, वो भी आप याद रख सकते हो। सॉरी, देन कम्स योर जस्ट अ सेकेंड, देन कम्स योर 15 जनवरी जो कि इम्पोर्टेंट है, इंडियन आर्मी डे, तो ये आप याद रखिएगा। तो 15 जन हमारी हो गई इंडियन आर्मी डे। देन 25 जन इज़ योर नेशनल टूरिज्म डे एंड नेशनल वोटर्स डे। तो किसी भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि नेशनल वोटर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो आंसर 25 जन हो गया। या फिर आपसे पूछा जा सकता है 25 जनवरी इज़ रिमेंबर्ड फॉर विच कॉज और फॉर विच डे, तो नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे।
देन 26 जनवरी आप सब लोग जानते हो रिपब्लिक डे। इसके अपार्ट आप एक ये भी याद रख लो, इंटरनेशनल कस्टम एंड एक्साइज डे। क्लियर? तो ये कुछ डेट्स थी जो कि जनवरी की थी। 1 जन हो गया न्यू ईयर डे, 4 जन हो गया, 6 जन हो गया, 10 जन इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिंदी डे, 12 जन हो गया नेशनल यूथ डे, देन 15 जन हो गया इंडियन आर्मी डे, 25 जन नेशनल टूरिज्म डे एंड नेशनल वोटर्स डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे एंड इंटरनेशनल कस्टम एंड एक्साइज डे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं फेब में। तो 2 फेब आपका हो गया वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक, 4 फेब आपका जस्ट सेकेंड अगेन ओके 4 फेब हमारा हो गया वर्ल्ड कैंसर डे, रिमेंबर दिस डेट ऑल्सो। 13 फेब आपका हो गया वर्ल्ड रेडियो डे, रिमेंबर दिस ऑल्सो। 21 फेब इम्पॉर्टेंट, इट इज़ योर लैंग्वेज डे। ठीक है, देन 24 फेब इज सेंट्रल एक्साइज डे। ठीक, देन 27 फेब इज योर वर्ल्ड एनजीओ डे, 28 फेब इज नेशनल साइंस डे। तो फेब के मोस्टली इम्पॉर्टेंट ही आप समझ लो, स्पेशली 4 फेब हो गया वर्ल्ड कैंसर डे, 13 फेब रेडियो डे, 21 फेब इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज डे, देन योर 27 फेब वर्ल्ड एनजीओ डे एंड 28 फेब एज नेशनल साइंस डे। तो ये कुछ स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मार्च में। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। आप अपने नोट्स उसी के हिसाब से मेंटेन करते जाना। आप कॉलम बना लो, अगर आप अपनी लैपटॉप वगैरह में कर रहे हो तो एक एक्सेल शीट रेडी कर लो। अदरवाइज़ आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप इसको डे ही वाइज प्रिपेयर करो, वो ज़्यादा इजी रहेगा, जितना मुझे समझ में या मुझे जितना लगता है। बाय दैट आई एम टेलिंग यू एंड सजेस्टिंग यू कि डे मंथ वाइज ही आप बनाइएगा, तो उससे रिमेंबर करने में इजी रहेगा, रिकॉल ईजिली हो पाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मार्च में। तो 1 मार्च इज़ योर वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। ठीक है, तो 1 मार्च हो गया हमारा। 3 मार्च इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 4 मार्च नेशनल सिक्योरिटी डे, 8 मार्च आई थिंक यू ऑल विल बी अवेयर इंटरनेशनल वुमेंस डे इम्पॉर्टेंट, 15 मार्च अगेन इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे, 20th मार्च इज योर वर्ल्ड स्पैरो डे। ठीक, 21st मार्च इज योर वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। ठीक, देन 22nd मार्च इज योर वर्ल्ड वाटर डे, 23rd मार्च वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे, 24th मार्च वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड टीबी डे, 27th मार्च इज योर वर्ल्ड थिएटर डे। क्लियर? तो इसमें से क्या हो गया इंपॉर्टेंट? 1 मार्च हो गया सिविल डिफेंस, 3 मार्च हो गया वाइल्ड लाइफ डे, 4 मार्च हो गया सिक्योरिटी, 8 मार्च वुमेंस डे, 15 मार्च इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर्स राइट्स डे, 20 मार्च आपका हो गया स्पैरो, देन योर 21st फॉरेस्ट्री, उसके नेक्स्ट डे वाटर डे। पहले हमने स्पैरो डे मनाया, देन फॉरेस्ट्री मनाई, देन वाटर डे मनाया, उसके नेक्स्ट डे हमने मीटियोलॉजिकल डे मनाया, उसके नेक्स्ट डे हमने टीबी डे मनाया। तो ये लिंक कर सकते हो डे बाय डे, उसी को आप अपने कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से रिमेंबर कर लो, कुछ अपनी ट्रिक्स रख लो, SFWM ऐसे करके कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो S फॉर स्पैरो, F फॉर फॉरेस्ट्री, W फॉर वाटर, इस तरीके से आप अपने लिंक्स बना सकते हो, कुछ ट्रिक्स मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी हो गई मार्च की डेट्स भी कवर। अब हम बढ़ते हैं अपनी अप्रैल की डेट्स पे। ठीक है, तो 7 अप्रैल इज़ योर वर्ल्ड हेल्थ डे, 13 अप्रैल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी ही इस बार के आई थिंक NTPC में या किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो 13 अप्रैल हमारा हो गया जलियांवाला बाग से रिलेटेड है। ठीक, 14 अप्रैल इज़ योर अम्बेडकर जयंती, ये आप सबको ही पता होगा। 18 अप्रैल इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड हेरिटेज डे, 22 अप्रैल इम्पॉर्टेंट है अर्थ डे, 23 अप्रैल इज़ योर वर्ल्ड बुक डे, 24 अप्रैल इम्पॉर्टेंट नेशनल पंचायती डे, 30th अप्रैल इज़ योर आयुष्मान भारत दिवस सॉरी। ठीक है, तो आपका क्या हो गया अप्रैल में? 7 अप्रैल हो गया हेल्थ डे, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग, 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती, 18 में हेरिटेज डे हो गया, 22 अप्रैल हमारा अर्थ डे हो गया, 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक डे हो गया। ठीक है,
उसके बाद 24 अप्रैल पंचायती डे हो गया, देन 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस हो गया। तो आई थिंक या इतने भी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। देन कम्स योर मे। अब मे में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पहला ही दिन होता है 1 मई, जो आप सबको ही पता होगा, जो हमारा लेबर डे के नाम से हम उसको जानते हैं। तो इसको हम वर्ल्ड वर्कर्स डे भी कहते हैं या फिर इंटरनेशनल लेबर्स डे भी कहते हैं, तो इम्पॉर्टेंट हो गया। 3 मई इज़ योर प्रेस फ्रीडम डे। 8 में इट इज़ लाइक वर्ल्ड माइग्रेशन बर्ड डे भी है और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी है, ठीक। 11th में आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे हो गया। 17th में आपका टेलीकम्युनिकेशन डे हो गया। देन 22nd में इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, ठीक। 24th में इम्पॉर्टेंट कॉमनवेल्थ डे। देन कम्स योर 29th में, जो कि आपका माउंट एवरेस्ट डे हो गया, इम्पॉर्टेंट अगेन। 31st में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंटी टोबैको डे। तो ये कुछ डेज थे हमारे मई के। तो मई में हमारा लेबर डे हो गया, फिर हमारा 3rd में हमने प्रेस फ्रीडम डे हो गया। देन हमारा 11th में नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 17th मई को हमने टेलीकम्युनिकेशन डे। 22nd मई को हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाया। 24th में हमारा कॉमनवेल्थ डे हो गया। 29th में हमारा माउंट एवरेस्ट हो गया। एंड 31st वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रिमेंबर रखिएगा, एंटी टोबैको डे। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जून की तरफ, ठीक है। जून में तो बहुत ही कम ही डेज हैं जो, पर रिमेंबर कर लीजिएगा। 5 जून हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 14 जून हमारा वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। तो ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट ही है। आपका इन्वायरमेंट डे 14 जून, ब्लड डोनेशन डे हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। 12 जून एंटी चाइल्ड लेबर डे। 21 जून वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड योगा डे। ये भी पूछा गया है काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम्स में, ठीक है। प्रीलिम्स के जितने भी CBT 1 के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, ये काफ़ी बार ये पूछा गया है। देन कम्स योर 23 जून इज़ योर इंटरनेशनल ओलंपिक डे। 29 जून इज़ योर नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स फॉर जून मंथ। अब हम आगे बढ़ते हैं जुलाई की तरफ। अब जुलाई की भी आप देख लीजिए, बहुत ही कम डेट्स मैंने यहाँ पे ली हैं, बट मुझे बाय फार जो सारी इंपॉर्टेंट लगी है वो मैंने कवर अप की हैं। 1 जुलाई आपका डॉक्टर्स डे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज़ SBI का फाउंडेशन डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 11th जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 26 जुलाई इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कारगिल मेमोरियल डे, ठीक है। देन कम्स यो 2 ही 3 डेज मैंने यहाँ कवर किया। डॉक्टर डे हो गया, देन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हो गया और कारगिल डे हो गया, ठीक ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है 6 अगस्त। अब हम अगस्त की तरफ बढ़ते हैं, तो 6 अगस्त हो गया हमारा हिरोशिमा डे। 12th अगस्त इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर वर्ल्ड यूथ डे। 15th अगस्त इंडिपेंडेंस डे। 29th अगस्त इम्पॉर्टेंट नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हो गए डेज फॉर अगस्त। देन कम्स योर सितंबर, टीचर्स डे हो गया 5 सितंबर, ये सबको ही पता है। 8 सितंबर वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक, ये इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर हिंदी दिवस। देन आपका 15 सितंबर, ये भी बहुत जगह पूछा गया है, आपके रेलवेज़ के एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। जो आपका ALP लोको वाला एग्ज़ाम हो गया, आपका RRB NTPC एग्ज़ाम हो गया, जिसमें भी CBT 1 में काफ़ी बार ये पूछा गया है, आपके SSC CGLs में भी पूछे गए हैं। तो इंजीनियर्स डे, हिंदी दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक। तो ये कुछ डेज हो गए सितंबर के। टीचर्स डे हो गया। 8 सितंबर हमारा लिटरेसी डे हो गया। 14 हिंदी दिवस हो गया। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे हो गया। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे हो गया। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, मूविंग ऑन टू दी अक्टूबर मंथ। तो 2 अक्टूबर आपको पता है गांधी जयंती होती है, साथ ही साथ रिमेंबर कर लीजिए इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। क्लियर। 8 अक्टूबर हमारा होता है इंडियन एयरफोर्स डे, इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। 9 अक्टूबर आपका हो गया वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे, अगेन इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, हो सकता है ये पूछा जा सकता है। 24 अक्टूबर UN डे। 31 अक्टूबर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर नेशनल यूनिटी डे एज वेल एज नेशनल इंटीग्रेशन डे, तो इसको भी याद रखिएगा, आई वुड सजेस्ट। क्लियर।
अब हम बढ़ते हैं नवंबर की तरफ। 5th नवंबर इज़ योर वर्ल्ड सुनामी डे। 14 नवंबर आप सबको पता है चिल्ड्रंस डे। 21st नवंबर इज़ योर वर्ल्ड टेलीविजन डे। 26 नवंबर इज़ योर वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे, रिमेंबर दिस एज वेल। दिसंबर में पढ़ें तो 1 दिसंबर को हमारा वर्ल्ड एड्स डे होता है, इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्लियर, इसको भी याद रखिएगा। तो 1 दिसंबर हो गया वर्ल्ड एड्स डे। 4 दिसंबर हो गया इंडियन नेवी डे। 10th दिसंबर वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स डे। 14th दिसंबर वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे। 16th दिसंबर इंपॉर्टेंट विजय दिवस। 23rd दिसंबर वेरी इंपॉर्टेंट किसान दिवस, जिसको हम फार्मर्स डे भी बोलते हैं। तो ये कुछ डेट्स और डेज हो गए हमारे दिसंबर मंथ तक के। तो हमने जनवरी से लेकर हमने दिसंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट डेज थे सारे कवर अप करने की मैंने कोशिश की है। और ये आपको लास्ट मोमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के, चाहे वो स्टेट लेवल के हों, चाहे वो आपके जिस भी लेवल के एग्ज़ाम्स हों, चाहे आपके रेलवे में पूछे जाएँ, चाहे आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हों, चाहे आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, चाहे फिर हम कहीं यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स हो, हर जगह पे ये टाइप के क्वेश्चन ज़रूर, भले ही बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रखता है, बट इधर से भी अगर आपको 2-3 मार्क्स प्रॉपर गेन हो जाते तो इट कैन गिव यू अ बेटर पोजीशन एज वेल। तो अगर आप ये टाइम स्पेंड कर दो इसको भी देने के लिए कि हाँ ठीक है, मुझे डेज एंड डेट्स में कोशिश यही करनी कि मार्क्स मैं सिक्योर कर पाऊँ, तो ये जो नोट्स थे, ये जो वीडियो था, तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, एंड यस आप लोग को अपनी भी डेट्स, अगर जैसे कुछ डेट्स हो सकता है मैंने मेंशन ना की हो, बट यू थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं इसको ऐड ऑन कर दूँगी, ओपन अप कर दूँगी आपका कमेंट, जिससे कि जो भी इस वीडियो को देखे तो उसको ये लेसन मिल जाए, ये पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड ऑन मिल जाए। तो ये काम आप भी कर सकते हो। प्लस जिसको नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे इसको देख सकता है। मेरा टेलीग्राम चैनल मैं डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगी। साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हो @with_the_smart_study पे भी। बाकी अगर आपको ये कोर्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिसके इस मंथ या नेक्स्ट मंथ अभी भी कोई एग्ज़ाम पढ़ रहा हो तो उसको शेयर करिएगा। हो सकता है कि वो बाकी हेक्टिक शेड्यूल में इसको एक नोट्स मिल जाए तो वो हेल्पफुल हो जाएगा। सो इसी के साथ वाइंडिंग अप दिस लेसन, इस लेसन के लिए इतना ही था। दिस वाज अ शॉर्ट थॉट कि मतलब अगर आपको हेल्पफुल हो जाए यही चीज़ से, तो मैंने सोचा मैं इसको भी यहाँ पे टेकअप कर सकती हूँ। साथ ही साथ अगर आपको ऐसे टाइप के शॉर्ट वीडियोस और चाहिए हों तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करिएगा। अगर आप लोग चाहते हो लाइक जितनी भी योजना आई हैं उसको लेकर, चाहे आपके आर्टिकल्स को लेकर, चाहे आपके शेड्यूल्स को लेकर, ऐसे टाइप का अगर शॉर्ट लेसन्स, आप एक एक पर्टिकुलर टॉपिक बता दो, अगर उस टाइप के भी आपको लेसन्स चाहिए, जो कि अगर आप देखोगे कि एग्ज़ाम के ट्रेंड ये भी रहा है कि इस टाइम जितनी भी योजना आई थी, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो उजाला योजना हो, या जितने भी स्टैंड अप योजना आई, ये सारी चीज़ों पे, स्किल इंडिया हो गया आपका, उड़ान योजना हो गया, इस टाइप से भी क्वेश्चंस इस बार का अगर आप एनटीपीसी एग्ज़ाम का पैटर्न देखो, हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर योजना से पूछे गए हैं। इसी हिसाब से हर ट्रेंड रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का, कि ऐसे क्वेश्चंस वो अक्सर ही पूछते हैं। तो अगर आप इस सब में स्कोर कर सकते हो तो इससे बेटर और क्या ही हो सकता है कि नहीं। तो अगर आपको ऐसे और भी लेसन चाहिए, अगर आपकी कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ आप मुझे शेयर अपना चाहे आप मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे कमेंट डाउन करिएगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम वो कोर्स भी लाने की कोशिश करूँगी। सो टिल दैट टाइम, happy learning, keep watching, keep learning, and have a wonderful day ahead, and do like, share and subscribe my lessons. Till that time, bye bye, we'll meet you in the next lesson. Thank you.